अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जवां मर्दी और जिस बहादरी से उन्होंने अपने वतन का दफा किया और भारत की जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, वो काबिल सताइश और काबिल तहसीन है। हमारे जवानों ने ये जंग जो है फ़ज़ाओं में भी लड़ी और ग्राउंड के ऊपर भी लड़ी और दुश्मन को चन्ने चबवाए। हमारा दुश्मन ये समझता था कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है, तो शायद ये उसके लिए ऐसा लम्हा है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौजी जवानों के अंदर जो जज्बा ईमानी है, जज्बा शहादत है, वतन से मोहब्बत का जो जज्बा है, उस जज्बे ने दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उनको खाक में मिला दिया और उनके मुल्क के अंदर जाकर उनकी फ़ौजी इंस्टॉलेशन को तबाह किया। और उसकी तरह बुज़दिलाना हमला आम शहरियों के ऊपर नहीं किया, बल्कि दुश्मन के फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे किया और दुश्मन के उन जहाज़ों पर जिन पर उनको फ़ख्र था, राफ़ेल जहाज़ भी उड़ा कर रख दिए। तो ये सारा अल्लाह ताला की मदद से हुआ और हमारे फ़ौजी जवानों की सलाहियत, बहादरी और जज्बा ईमानी की वजह से हुआ। और साथ ही मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुश्किल की घड़ी में सारी कौम इकट्ठी हो गई अपनी अफवाज के पीछे और सब ने यह साबित किया कि जब मुश्किल मरहला हो तो फिर हमारे अख्तलाफात अंदरूनी जितने भी हों वो पीछे रह जाते हैं और हम वतन के दफा के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। और उम्मीद है कि आइंदा भी जब भी मुश्किल वक्त आएगा कौम ऐसे ही खड़ी होगी। मोदी चाहता था कि वो खित्ते के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करे, लेकिन उसके ये ख्वाब चकनाचूर हो गए और अब उसको मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने उसकी मदद की है और उसको एक फेस सेविंग दी है, फेस सेविंग का रास्ता दिया है और जंग बंद करवाई है, सीज़ फायर कराया है। और अगर मोदी इस पाकिस्तानी हमले का भी जवाब देता तो शायद पाकिस्तान उससे बड़ा जवाब देता। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह जो जवान हैं वो भी बहादुर हैं और पाकिस्तान के हथियार जो हैं वो भी काबिल एतमाद हैं, चाहे वो मिज़ाइल हों, चाहे वो हमारे जंगी जहाज़ हों, हर चीज़ जो है हमारी काबिल एतमाद है अल्लाह के फजल से। और हिंदुस्तान को अब ये सोचना चाहिए कि जंग फिर दोबारा अगर उसने करने की कोशिश की या कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के लिए जो है बुरा वक्त ज़रूर आएगा। और हिंदुस्तान का जो घमंड है कि वो खित्ते के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है, सबको अपने ज़ेर नगी करना चाहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हिंदुस्तान का कश्मीर के ऊपर जो गासबाना कब्ज़ा है हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो हिंदुस्तान की ग़ुलामी में नहीं रहना चाहते और हिंदुस्तान को कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान ऐसा नहीं करेगा तो यकीनन हिंदुस्तान के अपने हिस्से बखरे होंगे और हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकेगा। हिंदुस्तान की क़यादत के लिए यही बेहतर है, अगर वो अपने मुल्क को कायम रखना चाहता है, वो खित्ते में अमन को कायम रखना चाहता है, मुल्क के अंदर खुशहाली जो है उसको कायम रखना चाहता है, तो वो कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल करे और कश्मीर के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उनको बंद करे और जो उसने सिंध तास मायदा ख़त्म करने का ऐलान किया है उसको बहाल करे और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा रिव्यू करे और पाकिस्तान के साथ जो उसने जो शहादतें हुई हैं सिविलियन लोगों की, उसके ऊपर हिंदुस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए और उसकी तलाफ़ी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को डैमेजेस देने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जारे है, हिंदुस्तान ने पहले हमला किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये मालूम है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहिए और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा करना चाहिए कि जितने लोग हमारे बेगुनाह शहीद हुए उनका अजाला किया जाए और हिंदुस्तान के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए कि उसने जिस जहारियत का मुकाबला किया है, जिस जहारियत का मुजाहरा किया है,
ایک دوسرے ملک کے اندر آ کر انٹرنیشنل سرحدوں کو کراس کر یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ تو چلیں دوستو، پاکستان کے لوگوں، آپ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کھڑے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے یا باقی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، ان سب کو چاہیے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول بنائیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جمہوریت ہو، ہم آہنگی ہو، یگانگت ہو، اور ساری قوم مل کر آگے بڑھے، غربت کا خاتمہ کرے، ملک کو خوشحال بنایا جائے اور دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور اپنے ملک کو مستحکم و مضبوط کیا جائے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔